हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आईपीओ अलर्ट पर, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित आईपीओस के बारे में। तो आज का ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट अवेटेड और बहुत ही ज़्यादा वेटेड वीडियो है। ये कौन से आईपीओ के बारे में है? जी हाँ, ये है LIC आईपीओ के बारे में, जो जल्द ही शुरू हो रहा है। तो LIC आईपीओ के डिटेल्स जानने से पहले चलिए जानते हैं क्यों ये इतना फेमस और इतना अवेटेड आईपीओ है और क्या है खासियत LIC के कंपनी की। तो LIC इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंश्योरर है और ये तकरीबन 65 इयर्स से ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है और इंडिया में इंश्योरेंस बेच रहा है। इसी के साथ साथ ये इनका टोटल AUM जो है वो पूरे इंडस्ट्री के टोटल AUM से भी 1.1 टाइम्स होता है। LIC करंटली 2/3 ऑफ द टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के प्रीमियम्स को मैनेज करता है जो इनके पास है, और ये डेटा है 2021 के मुताबिक। तो ये इतना फेमस LIC अब आ रहा है अपने IPO के साथ, तो हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसीलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं LIC के इस IPO के बारे में। तो ये IPO शुरू हो रहा है 4 मई 2022 से लेकर 9 मई 2022 तक। इन्वेस्टर्स इसमें कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 15 शेयर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसका प्राइस बैंड है 902 से लेकर 949 तक का, जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 13,530 से लेकर 14,235 पर लॉट का। तो ये एक टोटल 19,517 करोड़ से लेकर 20,557 करोड़ का टोटल इशू अमाउंट होगा, जो कम्प्लीटली ऑफ सेल है। कंपनी ने अपने इस IPO के 50% QIB इन्वेस्टर्स के लिए, 15% NII इन्वेस्टर्स के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोजीशंस रिजर्व करके रखी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। इस कंपनी और इसके बिजनेस को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं सितंबर 1956 में, जहाँ पे 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया की ये छोटी कंपनीज को मर्ज करके बनाई गई थी ये ग्रैंड कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, तब से लेकर अब तक 65 इयर्स में ये इंडिया में कंटिन्यूसली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहा है। ना ही सिर्फ इतना, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरर भी बना हुआ है। ये कंपनी होल्ड करता है 64% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, 66% मार्केट शेयर इन टर्म ऑफ न्यू प्रीमियम बिजनेस, 74% मार्केट शेयर ये होल्ड करता है इंडिविजुअल पॉलिसीज में, और इसी के साथ साथ 81% मार्केट शेयर होल्ड करता है नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज जो इशू हुई है, और ये सारा डेटा है 2021 के मुताबिक। इसी के साथ साथ कंपनी लार्जेस्ट AUM होल्ड करता है इस इंडस्ट्री में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, और ये प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है हमारे GDP में तकरीबन 18.5%। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। इसी के साथ साथ कंपनी ब्रॉड, डाइवर्सिफाइड और बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के लिए, जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन होता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं अपने इस IPO के लिए, जिसमें से सबसे पहला है जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको एक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से। दूसरा बताया उन्होंने ये कैरी आउट करना है उन्हें ये ऑफर फॉर सेल, जहाँ से उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक्स सेल कर सके। और आखिरी है उनके ब्रांड विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए और ब्रांड इमेज को और भी ज़्यादा बेहतर लोगों तक पहुंचाने के लिए। LIC एज अ कंपनी पहले 100% प्रमोटर स्टेक होल्ड करता था इस कंपनी में, और ये IPO के बाद 96.5% प्रमोटर्स का स्टेक होगा और 3.5% पब्लिक का स्टेक होगा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसी के साथ साथ चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल रहे हैं। कंपनी का टोटल इनकम 2019 में 5,70,809 रिकॉर्ड हुआ था, 2020 में 6,45,605 और 5 करोड़, और 2021 में 7,03,709 करोड़ का टोटल इनकम रिकॉर्ड किया है 2021 में इस कंपनी ने। नेट प्रीमियम, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
2019 में रिकॉर्ड किया गया है 3,39,971 करोड़ का। 2020 में जो बढ़कर हो रहा है 3,82,475 करोड़ का। और कंसिस्टेंटली एक इंक्रीमेंट हमें देखने मिला है 2021 में भी नेट प्रीमियम में, जो रिकॉर्ड हुआ है 4,05,398 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 14.4% 2019 में, 14.7% 2020 में और 14.2% 2021 में रिकॉर्ड हुआ है। नेट वर्थ इस कंपनी का 2019 में रिकॉर्ड हुआ है 815 करोड़ का, जो बढ़कर 854 करोड़ रिकॉर्ड हुआ है 2022 में। और हमें देखने मिला है एक बहुत ही अच्छा फिगर 6,514 करोड़ का 2021 में। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, जो बताता है हमें इस कंपनी के डेट ऑब्लिगेशन कितना अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये कंपनी होल्ड कर सकता है, आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये हेल्प कर सकता है। 2019 में 1.6 टाइम्स का था इनका एक सॉल्वेंसी रेशियो, 1.5 2020 में और 1.7 2021 में। तो ये हमें एक काफ़ी कंसिस्टेंट यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखने मिल रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक फैक्टर इस आईपीओ के बारे में, जो आपको समझाएगा कि इस आईपीओ इस कंपनी का अपने इंडस्ट्री में कैसा स्टैंडिंग है। ये काफ़ी डिफरेंट एक व्यू है जहाँ पे हमने बताया है कि इस कंपनी का LIC का अपने इंडस्ट्री में बाकी पेयर कंपनीज के सामने क्या स्टैंडिंग पोजीशन है। तो अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का अपने पेयर्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसी के साथ साथ नेट वर्थ भी इनका काफ़ी स्टेबल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट वर्थ, जो इस कंपनी का अपने पेयर्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये डिटेल्स को डेफिनेटली देखिएगा और इसके बेसिस पे आपके इस आईपीओ का डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में। इस कंपनी के साथ साथ कई सारे रिस्क जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है कि उनके अगर एक्चुअल क्लेम के जो अमाउंट्स हैं जो उन्होंने अज्यूम किए होते हैं अपने प्राइसिंग और प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स के लिए, अगर एक्चुअल क्लेम नंबर और इन अजम्पशन में डिफरेंस आता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हमें डेफिनेटली अफेक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। इसी के साथ साथ ये मटेरियल आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में भी शामिल है। कई सारे केसेस इन पे पेंडिंग है, तो इनका एक रिस्क बना रहता है। सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन इनकी कंपनी का टोटल न्यू बिजनेस आ रहा है प्रीमियम्स, ऐसे प्रीमियम्स जनरेट जहाँ पे प्रोडक्ट पार्टिसिपेशन और सिंगल प्रीमियम कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा आ रहा है। ये जो भी सेक्टर्स है वहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स और लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कोई भी टाइप का लॉ में चेंज आता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और कंपनी के इसमें हमें डेफिनेटली देखने मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो आज के टाइम पे फ्लक्चुएट हो रहा है वो मटीरियली इनके बिजनेस को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सेग्रीगेशन किया है जो उन्होंने सिंगल कंसोलिडेटेड लाइफ फंड का, जिसे सेपरेट करके 2 सेपरेट फंड्स बनाए गए हैं सितंबर 30, 2021 में, जो एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और थोड़ा सा एक हमें सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की वजह से रिस्क बता सकता है। ये एडवर्स परसिस्टेंसी मैट्रिक्स या अगर कोई भी वेरिएशन आता है इस परसिस्टेंसी मैट्रिक्स में तो ये डेफिनेटली कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। तो यही सारे रिस्क जो जुड़े हुए हैं इनको भी डेफिनेटली व्यू कीजिएगा और फिर आपके इस आईपीओ के लिए आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब हम आते हैं इस आईपीओ के सबसे यूनिक और मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहाँ पे हम समझेंगे कि इस आईपीओ में कौन से इन्वेस्टर्स कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक है और इस पे हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो हम ये डेफिनेटली कवर कर रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा बिकॉज आपको ये हेल्प कर सकता है मल्टीपल बिड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे कैटेगरीज अलाउ किए हैं, जैसे कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़, एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स और हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स। ये सभी लोग डिफरेंट क्राइटेरियाज में अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे सेगमेंट की जहाँ पे एक एलिजिबल एम्प्लॉय है और जो एलिजिबल पॉलिसी होल्डर भी है। तो वो सबसे पहले एलिजिबल एम्प्लॉय रिजर्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल पॉलिसी होल्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो रिटेल या एनआईआई रिजर्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन 2 लाख है तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए और अगर ग्रेटर देन 2 लाख है तो आप एनआईआई इन्वेस्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि अगर आप एम्प्लॉय, पॉलिसी होल्डर और रिटेल या फिर एनआईआई में अप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीपल बिड्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और रिजेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो में जहां पे इन्वेस्टर एक एलिजिबल पॉलिसी होल्डर है, तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और सेम वो रिटेल या एनआईआई इन्वेस्टर में दोनों में से एक पोर्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप रिटेल और एनआईआई दोनों सेगमेंट में अप्लाई करते हैं तो वो मल्टीपल बिड गिना जाएगा और आपका ये बिड, आपका ये आईपीओ का एलोकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कौन से कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली मल्टीपल बिड्स भी कर सकते हैं जिससे आपको एक बेटर सिनेरियो देखने मिल सकता है। तो आई होप ये अब आपको क्लियर होगा और आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली इस आईपीओ को व्यू कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आईपीओज और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी न्यूज़ हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.